सारण की धरती से राकेश सांडिल्य का नमस्कार है। बंधु, शिक्षा विभाग का अजब अजब कहानी। कभी लेटर कुछ निकलता है, कभी लेटर कुछ निकलता है, कभी लेटर कुछ निकलता है। लेटर निकालने वाले अधिकारी आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ देखते और सोचते नहीं है, धरले से लेटर निकाल देते हैं। इसी के क्रम में हमको एक लेटर मिला जो कि 8 तारीख का लेटर है। और ये देखिए, प्राथमिक शिक्षा निदेशक लेटर यह है कि अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल ग्राम एवं पोस्ट मस्तिचक भाया पोजी परसा सारण द्वारा सारण जिला, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिलों के सरकारी अस्पतालों में बच्चों को निःशुल्क नेत्र परीक्षण, उनके मध्य चश्मों का निःशुल्क वितरण, निःशुल्क शल्य क्रिया का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है। और ये मस्तिष्क के जो आई हॉस्पिटल है अखंड ज्योति, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि बच्चों के नेत्र के प्रति वे सजग हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं। बहुत ही सराहनीय बात है। लेकिन उसके आगे पेज में पढ़िए आप। अब ये विभाग से निकला हुआ है कि इस कार्यक्रम का विस्तार संपूर्ण बिहार के लिए करते हुए विभाग द्वारा राज्य के सभी स्तर के सरकारी विद्यालय को आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही विभाग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि जिलों के प्रत्येक विद्यालय से, यही मेन पॉइंट है, यहां तक तो सही है, सरकार सराहनीय काम कर रही है और इसके लिए धन्यवाद भी सरकार को देना चाहिए कि बहुत से विद्यालय में नेत्रहीन बच्चे हैं जिनको इसका लाभ मिले, उनकी ज्योति वापस आ जाए। लेकिन आगे देखिएगा, जिलों के प्रत्येक विद्यालय से कम एक शिक्षक को प्राथमिक नेत्र परीक्षण हेतु संबंधित हॉस्पिटल द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। अब बताइए आप, ये क्या चीज है? शिक्षक पढ़ाएंगे कि शिक्षक और भी सब काम कर रहे हैं, बीएलओ का काम कर रहे हैं, ठीक है, ये जरूरी काम है, इमरजेंसी सेवा है, इसलिए उसमें लगे हुए हैं, 2-4 दिन की बातें हैं। प्रशिक्षण, ये प्रशिक्षण, वो प्रशिक्षण, ये प्रशिक्षण। अब इसमें बताइए, शिक्षक आंख का परीक्षण प्राथमिक ही सही, नेत्र परीक्षण के लिए प्रशिक्षण लेंगे, 2-4 दिन प्रशिक्षण लेने से क्या भी आपके डॉक्टर हो जाएंगे? एक तो गैर शैक्षणिक कार्य भी शिक्षक से कराया जा रहा है, मध्याह्न भोजन का, जो उनकी जिम्मेवारी नहीं है। अगर कोई गलती हो जाए तो सीधे गाज गिरता है शिक्षकों पर, जो उनका एडिशनल लायबिलिटी है, उनकी अपनी जिम्मेवारी नहीं है। अब देखिए, जो शिक्षक मान लीजिए कि जो आर्ट्स से पढ़े होंगे, साइंस वाला, बायोलॉजी वाले तो तनी मनी कुछ जानते होंगे, लेकिन जो संस्कृत से पढ़े होंगे, हिंदी से पढ़े होंगे, भोजपुरी से पढ़े होंगे, उर्दू से पढ़े होंगे, मैथ से पढ़े होंगे, हिस्ट्री से पढ़े होंगे, ज्योग्राफी से पढ़े, उनको ले चल करके आप और नेत्र परीक्षण का 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना प्रशिक्षण करा दीजिए तो आंख जांचना शुरू कर देंगे। ये मजाक है कि नहीं? ये शिक्षकों के गर्दन पर तलवार चलाना है कि नहीं? उसमें अगर शिक्षक से कोई गलती हो रही है तो फंसेगा कौन? और अगर गलती हो जाती है शिक्षक से कोई, और प्राथमिक परीक्षण में ही अगर कोई गलती शिक्षक कर देते हैं और बच्चे का आंख थोड़ा मोड़ा कहीं गड़बड़ी हो और ज्यादा गड़बड़ी हो जाए तो कौन फंसेगा? इसके लिए आपको डॉक्टर है कि नहीं? क्या मजाक
बना करके शिक्षा विभाग को आप लोग रख दिए हैं साहब। आपको तो चाहिए था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसमें आपके डॉक्टर हैं कि नहीं। ये चीज जानकारी है कि आंख के डॉक्टर अलग होते हैं। सिर्फ डॉक्टर लगा देने से सब लोग डॉक्टर नहीं होता। आंख के डॉक्टर तो सर्जन होते हैं, फिजिशियन होते हैं, उनसे आंख दिखाने जाइए तो बोलते हैं कि आंख के डॉक्टर से दिखाइए, और आप कह रहे हैं कि परीक्षण कराइए मास्टर से कराइए। ये लोलो मास्टरे है का कि कहीं लगा देते हैं आप लोग। फंसेगा क्यों? गर्दन किसका फंसेगा? कोई गलती होगा तो जेल कौन जाएगा? एक तो कौड़ी बिन पैसा तीन, और ऊपर से दुनिया का सारा काम आप शिक्षक से करा दीजिए, और इसके बाद पब्लिक में बदनाम कीजिए कि शिक्षक देचोर है, शिक्षक पढ़ाता नहीं है। माइक लेकर के स्कूले स्कूले बउवाइए सबको बदनाम करने के लिए। फंसेगा कौन बताइए? बहुत बढ़िया से हम पूछ रहे हैं कि कितना कौन फंसेगा? क्यों मजाक कर रहे हैं शिक्षा विभाग से और शिक्षकों को? ये लैंग्वेज जोड़ने की क्या जरूरत थी? एक लाइन आप लोगों को सीधे आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर है उनको डिप्यूट कर देते, वे अपना स्कूल में कैंप लगा करके और बच्चों का प्राथमिक निरीक्षण कर लेते, प्राथमिक जांच कर लेते। आपके पास ऑलरेडी डॉक्टर उपलब्ध है। नहीं है तो आप डॉक्टर बहाल कीजिए भाई, खाली हवा बनाते हैं और कुछ नहीं है तो ठीक है। मस्तिष्क वाले डॉक्टर जो हैं हॉस्पिटल है उनके सहयोग से अगर हो रहा है तो जैसे पहले वो लोग चला रहे थे, आप उनको समय दीजिए, सप्ताह में एक दिन वे आकर के परीक्षण करेंगे तो वे लोग कुछ पकड़ेंगे कि हाँ इनके आंख में, बच्चे के आंख में गड़बड़ी है कि नहीं, तो फिर उसको हॉस्पिटल में दिखाया जाए। सही बात है, आपने प्राथमिक परीक्षण ही बोला है। प्राथमिक परीक्षण वो क्या कर पाएंगे शिक्षक? 2 दिन 4 दिन 5 दिन का प्रशिक्षण लेकर करके वो क्या कर रहे हैं? डॉक्टर हो जाएंगे, अल्लाह लेकर के घूमने लगेंगे। उलू गलत मैसेज है, समझना होगा। ऐसे जनरल वे में बच्चा जो कह रहा है कि हमको आंख से दिखने में है, तो वो तो कोई से कह सकता है, कोई देख सकता है कि आंख लाल है कि नहीं। तो मेन चीज है लाल है, आंख लाल है, आंख से दिखाई नहीं देता है, तो ये चीज तो डॉक्टर ने चेक करेगा। गलत मैसेज जा रहा है। अपनी पीठ थपथपाने के लिए कुछ चिट्ठी आप लोग महाशय निकाल देते हैं। शिक्षकों के गर्दन में फंदा नहीं डालिए, शिक्षक को स्वतंत्र छोड़िए पढ़ाने के लिए। आगे एक और ऐलान फरमान हम देखे, विद्यालय में टैब चला गया। ये बात सही है, अच्छी बात है, आपने व्यवस्था किया। अब ये शर्त आ रहा है स्कूल में टैब तो आप भेज दिए, और सिम मेन चीज जो है वो HM अपने नाम पर सिम लेकर के उसको उसमें इंजेक्ट करें। ऐसा क्यों? आपके थाना में विभागीय सिम नहीं मिलता है? आपके विभाग में जो है अन्य विभाग में उसमें विभागीय सिम नहीं मिलता है? ये हेडमास्टर का गर्दन फंसाने के लिए। और हेडमास्टर जब यहाँ से बदल करके दूसरे जगह जाएंगे तो अपना सिम लेते जाएंगे और उनके सिम नाम का सिम दूसरा आदमी यूज करेगा। ये सब अटपटा आदेश है साहब, ये बहुत गड़बड़ आदेश है। कुछ नियोजित शिक्षक 2 दिन पहले घबरा गए, मेरे पास लगे भेजने, हमसे संपर्क करने लगे। आपके एक साथी, पता नहीं मैं पहचानता न हूं, फेसबुक पर पोस्ट कर दिए और वे दावा कर दिए हैं, उसी को लेकर के है। देखिए ये वे लिख रहे हैं, नाम उनका आप लोग देखे होइएगा तो समझ जाइएगा, मैं नाम किसी का नहीं रखूंगा। दावा किए हैं कि जो लोग कहते हैं कि किसी भी हाल में सेवा निरंतरता नहीं मिल सकता, उन्हें बिहार सेवा संहिता का अध्ययन करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात बोले। ये बात ये ऐसे ही बोले हैं जैसे राहुल गांधी जी संविधान लेकर के घूमते हैं और कहते हैं कि लोगों को मेरे ही जैसा संविधान पढ़ना चाहिए। आगे देखिए, बिहार सेवा संहिता के अनुसार सरकार अगर चाहेगी तो यथोचित शर्तों के आधार पर पूर्व सेवा को कर्तव्य संपादन मानने
जाने की अनुमति दे सकती है। मसलन बिहार के लाखों स्थानीय निकायों के शिक्षक जो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, सरकार से इस चुनावी वर्ष में सेवा निरंतर की मांग को लागू करवाने के लिए संकल्पित है और दिशा में निरंतर समुचित प्रयास कर रहे हैं। ए भैया, तो सरकार चाहेगी शब्द काहे लगाए हैं कि सरकार चाहेगी तो कर देगी। सरकार चाहेगी, आपकी बिहार सरकार तो अमेरिका को अपने अंडर में ले लेगी कि उस संविधान के तहत ही चलेगी। राज्य सरकार चाह करके क्या करेगी? रूस पर कब्जा कर लेगी, अमेरिका पर कब्जा कर लेगी, यहाँ चाइना पर कब्जा कर लेगी। ये राज्य सरकार के बस का चीज है। आपको जानकारी नहीं है कि आप पहले थे अनुच्छेद 243 के तहत, अभी 309 के तहत आ गए हैं। ये लोग, आप लोग कंफ्यूज कर गए हैं, आखिर दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं भाई। आगे आइए, आप जब चर्चा किए हैं बिहार सेवा संहिता का, तो उस पर थोड़ा सा चर्चा मैं भी कर देता हूं कि क्या है। आपको मैं ये जानकारी दे देना चाहता हूं कि अल्लाह लटकाने से आदमी डॉक्टर नहीं हो जाता है। ये बिहार सेवा संहिता का जो आप चर्चा कर रहे हैं, एगो पन्ना लेकर के, अरे भाई उसका किताब तो लेकर के पढ़िए, नहीं है तो कहिए मेरे पास है। हमेशा उसको पढ़ते रहते हैं, चाटते रहते हैं। हम लोग का वो काम है, हमारा विषय है वही है, ठीक है ना। तो आइए इसमें चर्चा करते हैं जिस पॉइंट पर वो या तो उनको अधूरा जानकारी है इसलिए इस पॉइंट पर अटक गए हैं, और नहीं तो किसी को बरगला रहे हैं, इसीलिए ये पोस्ट किए हुए हैं। दो ही केस हो सकता है, या तो उनको खुद जानकारी नहीं है, बाउंस कर गया इसलिए इस पर अटक गए हैं इस पॉइंट पर, या दूसरे को बरगला रहे हैं। देखिए स्पष्ट रूप से इसमें लिखा हुआ है 63 नंबर पॉइंट पर, किसी स्थानीय निधि के अधीन सेवा से जो सरकार द्वारा प्रशासित नहीं है, सरकारी सेवा में बदले गए व्यक्ति सरकार के अधीन प्रथम पद ग्रहण करने वाले समझे जाएंगे। ये कह रहे हैं कि स्थानीय निकाय द्वारा जो सरकार द्वारा प्रशासित नहीं है और जो सरकारी सेवा में चले जाते हैं उसमें से, तो पूर्व की सेवा जो है उनकी लगातार मानी जाएगी। इसमें है सही बात है, इसमें तो सही बात है। हाँ, राज्य सरकार ऐसे मामलों में यथोचित शर्तों पर पूर्व सेवा को कर्तव्य संपादन माने जाने की अनुमति दे सकती है। एकदम दे सकती है, क्यों नहीं दे सकती है। लेकिन तब जब आप रिजाइन नहीं दिए रहते और नई नियुक्ति नहीं लिए रहते, एक क्या वो खाली देख रहे हैं। अल्लाह लटका करके या सुई दे देने से नहीं होगा। कौन दवा का कॉम्बिनेशन किस दवा में मिलाया जाएगा तो किस रोग में काम करेगा, पहले ही पढ़ना पड़ता है। ऐसा ही खाली कालपोल बेचने से नहीं होगा कि कालपोल से बुखार छूट जाता है। बहुत से दवा हैं जो बुखार छुड़ाते हैं और बुखार मंगा देते हैं। आगे आइए, एक पॉइंट उसमें और है जिस पर मैं चर्चा कर देता हूं। ऐसे स्थानांतरित से वे स्थानीय निकाय या निगमों में की गई सेवा को सरकारी सेवा में गिनने के हकदार नहीं हो जाते हैं। अब आइए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। पहले तो ये देखिए आप कि जो इसमें शर्त है बिहार सेवा संहिता में, वो आप पर फिट बैठता है कि नहीं। इसमें यह है आप पर फिट बैठा था तब जब, वही तो हम बार बार कहते हैं, कई बार मैं चर्चा किया है मैंने, कि जब आप शिक्षा मित्र थे या उसमें से जब आपको एब्जॉर्ब किया गया 2006 में, तो वहां आप एब्जॉर्ब हैं, नई नियुक्ति आपकी नहीं हुई, उसको समामेलित कर लिया गया। लेकिन यहाँ यही तो खेला पाठक जी करके चले गए हैं बंधु। पहले इसको समझिए, तब इस अधिनियम की और सेवा संहिता की दुहाई दीजिएगा कि यहाँ तो पूर्व के सेवा को आपको बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिया गया। आपसे ज्वाइनिंग लिया गया, आपसे एनओसी लिया गया, पुनः नई नियुक्ति ली गई, हर चीज आपका बदल गया, प्राण निकल गया शरीर से और पूर्व जन्म हुआ है। नींद से जगिए, किसी भी नियम को कहीं नहीं लगा दीजिए। अब आइए उसके नीचे वाला पढ़ लीजिए।
कह रहा है कि ऐसे स्थानांतरित से, और आपका स्थानांतरण नहीं हुआ है, आपकी नई नियुक्ति हुई है। आप स्थानांतरण आपको समझ रहे हैं, अभी पुराने के ज्वाइनिंग डेट अपना जोड़ रहे हैं। यहाँ है स्थानीय निकाय या निगमों में की गई सेवा को सरकारी सेवा में गिनने के हकदार नहीं हो जाते हैं। उसका शर्त है आगे, शर्तवा पर आप काहे नहीं चर्चा किए हैं, एक एक लाइन आप खाली कूद रहे हैं। उन्हें सरकारी सेवक तभी से समझा जाएगा जब से वे ऐसे स्थानांतरण पर सरकारी सेवा का पदभार ग्रहण कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना? ये लाइन कह रहा है कि आप 1/1/25 से ही सरकारी सेवक है और तगमा लेके घूमिए, सरकारी सेवक कहलाइए, राजकर्मी का दर्जा मिलिए गया, बाकी क्या चाहिए आपको। अब भाई ये एक है और बहुत चर्चा का विषय है। कोई कह रहा है कि भूख हड़ताल होगा, चेतावनी दे दिए, अल्टीमेटम दे दिए, सरकार जैसे कांप रही है उनके आवाहन से। अरे क्या असर पड़ता है? सरकार तो आपके औकात को 2010 में नाप ली थी, जब सब लोग मिल कर करके जब कबाड़ने के बुत्ता लगा दिए और चेतावनी दे दिए कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम दूसरे पार्टी में चले गए, खुल के आप चलियो गए, अपना औकात का था लगाइयो लिए, वोटो मिल गया। और फिर जब सरकार आ गई तब आपका औकात पता चल गया है सरकार को कि आप कितना पानी में, और उसी का तो सब भुगतना आप लोग भुगत रहे हैं। अभी वो चेतावनी दे रहे हैं कि भूख हड़ताल कर देंगे। आप तो बोले थे 24-25 तारीख को पिछले महीना में कि 15 तारीख के पहले हर चीज घोषणा होने जा रहा है, प्रथम वीक में, अगस्त के प्रथम वीक में सब चीज मिलने जा रहा है। कहाँ चला गया आपका? कहाँ चला गया भैया? ये तो दूसर का सप्ताह का चल रहा है, दूसर का सप्ताह न चल रहा है जी, कहाँ चला गया? ये आप भरमा रहे थे, अब आपसे कोई पूछ रहा है तो कह रहे हैं कि हम भूख हड़ताल करेंगे, तो जाइए ना, आपको भूख हड़ताल से कौन रोका है? लेकिन सबको आह्वान कर रहे हैं, कोई जाइयो रहा है आपके साथ में, आके खाली ऐसा ही है हवा बना रहे हैं। अब उस दिन जब भूख हड़ताल कीजिएगा तो कुछ लोग को अजुरा करके रखिएगा, बाद में कहिएगा फिर एगो दूसरा अपना। ये तो पॉलिटिकल, ये तो लोगों को जोड़े रखने का ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, और लोगों को गुमराह करके। एक बात जान लीजिए आप साफ सुथरी, मैं बार बार कहता हूं कि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, किसी संघ संगठन से हमको मतलब नहीं है, लेकिन सही बोलता हूं। जब आप अपना एक बार विश्वसनीयता खो दीजिएगा तो लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। आपकी मन स्थिति अभी हो गई है, आप देख रहे हैं 1 महीना से, कभी आप विशिष्ट की बात करते हैं, कभी नियोजित की बात करते हैं, कभी उसका बात करते हैं, कभी उसका बात करते हैं। देखते हैं कि उधर के लोग हमको भाव नहीं दे रहे हैं तो नियोजित के प्रति आ रहे हैं कि 1 लाख नियोजित है, परीक्षा नहीं देगा जब तक निरंतरता नहीं मिलेगा। कुछ बोल देते हैं आप, इधर जब देख रहे हैं कि दाल नहीं कर रहा है तो कूद के उधर जा रहे हैं। एगो स्टैंड लीजिए ना, आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी, फिर रीइंस्टॉल हो सकते हैं आप अगर सही स्टेप रखिएगा तो। अभी आप वही समझ रहे हैं अपने को पहल के कि आह्वान कर दिया, एक बार लोग जुट जाता, पटना में होता था, आप अपना खराब कर लिए हैं भैया, आप अपना बात खराब कर लिए हैं। अब वो सब नहीं चलेगा, अब कोई गुमराह होने वाला नहीं है। तब आप वह स्थिति थी कि जो आप कह देते लोग विश्वास कर लेते थे आप पर, इसलिए कि सब लोग नहीं जानते थे, आप लोग जानने नहीं देते थे सभी बातों को। अब सभी लोग बात जान गए हैं, सभी लोग सतर्क हो गए हैं, सब लोग हीर हीर जान चुके हैं। अब आप किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। ठीक है, मैं अंत में नियोजित शिक्षकों से ये आग्रह करूंगा कि भाई आप जहां है बने रहिए, ये सब नौटंकी और ड्रामा चलते रहेगा। और एक चीज और अंत में याद आ गया, सीनियर जूनियर के लेकर के बहुत जगह से विवाद का स्थिति आ रहा है। आप लोग शांत रहिए, समय पर सब अपने आ जाएगा। और एक चीज, अभी जो भूख हड़ताल की जो दुहाई दे रहे थे, तो उन्हीं के संगठन के
लोग आज देख रहे हैं कि नालंदा से आह्वान कर रहे हैं कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोई भी विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक या HM आंदोलन, धरना या प्रदर्शन में शामिल पाए जाएंगे तो उन पर तुरंत विभागीय कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से नियमित किया जाएगा। सही बात है। मैं विशिष्ट विद्यालय अध्यापक HM से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग इससे बचिए, इसलिए कि इसमें भी लिखा हुआ है कि आप अभी प्रोबेशन पीरियड में हैं। मैं भी ये कह रहा हूं कि आप प्रोबेशन पीरियड में हैं। आप किसी के बहकावे में जाइएगा, गाज गिरेगा अगर तो वो आप पर गिरेगा, वो आदमी अपना देह छटका लेगा, उसका कुछ नहीं होगा, फंस जाइएगा आप। इसलिए आप सोच समझ के, आप तो फंस गए हैं, आप फंस गए हैं। बुरी तरह फंसाने का प्लान यही कहते हैं कि चलिए धरना देने घेराव करे और जाकर के बुरी तरह फंस जाइए। इसलिए इससे बचिएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर दूसरे दिन मिलेंगे। नमस्कार।